लीजिएगा भाषा के रूप हैं मौखिक रूप, लिखित रूप, सांकेतिक रूप। मौखिक रूप जब हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ये देखिए इसमें 3 पॉइंट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं बेटे। इन पॉइंट को जरा गौर से जो जो पूछे जाएंगे उनको बेटा मैं बताता चलूंगा बीच बीच में। मौखिक रूप भाषा का सबसे प्राचीन रूप है बेटा। तो प्राचीन रूप कौन सा होगा काजला? लिखित तो नहीं करेगी बेटी, तो सबसे पुराना रूप कौन सा है? सांकेतिक तो नहीं करोगे? ओके। शिक्षण में इसे वाचन कहा जाता है, वाचन कहा जाता है, और देशी भाषा में इसको बोलना कहा जाता है। ठीक है भाई, ये भाषा का दूसरे नंबर का कौशल है, ये भाषा का द्वितीय कौशल है। एक और बात जो इसमें रह गई, ये बेटे अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक, तो अभिव्यक्तात्मक क्या होता है? प्रेजेंट करना। 2 कौशल ऐसे हैं जिनसे हम ग्रहण करते हैं तो उनको गाह्यात्मक कौशल बोलते हैं। गाह्यात्मक, तो देखिए गाह्य और अभिव्यक्तात्मक। गाह्यात्मक है, एक तो हम सुनकर ग्रहण करते हैं और एक हम पढ़कर ग्रहण करते हैं, तो ये गाह्यात्मक है। अभिव्यक्त हम बोलकर करते हैं या हम लिखकर करते हैं, तो ये अभिव्यक्तात्मक है भी। क्लियर हो गया? ये शब्द आएंगे पेपर में, अभिव्यक्तात्मक, गाह्यात्मक, कौशलात्मक, और वहां पर फिर आप पानी पी लेते हो कि थोड़ी देर तो सोचोगे, देखोगे, फिर बोला ना इसको तुक्का है, मार्चा लाग गए। एक एक क्वेश्चन आसान है, बशर्ते मेहनत करोगे तो बेटे मौखिक आ गया समझ में? आइए एक बार, क्योंकि ये अभी मैं भाषा कौशल नहीं करा रहा, भाषा कौशल कराऊंगा तब इसको डेप्थ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो भाषा का दूसरा कौशल है, क्योंकि पहला कौशल सुनना है, फिर बच्चा बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। तो लेखन कौशल चौथा कौशल है भाई, वाचन कौशल दूसरा कौशल है। दूसरा और चौथा दोनों ही अभिव्यक्तात्मक है, पहला और तीसरा दोनों ही गाह्यात्मक है। अब देखिएगा लिखित क्या कह रहा है। लिखित रूप लिखकर जब विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जो लिखे जो खत तुझे तेरे नाम। सर जी आज प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें था ये क्वेश्चन। ओके बेटे, लिखे जो खत तुझे, है ना, हजारों रंग के, चिट्ठी आई है, संदेश से आते हैं, जा कबूतर जा, वो लिखित है बेटे। लिख कर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं तो देखिए वह भाषा का, यह भाषा का स्थायी रूप है। क्योंकि एक बार लिख दिया, कोर्ट में लिख दिया, तहसील में, जहां पर भी हम लिख देते हैं, या रिकॉर्ड में हो गया, वो स्थायी हो जाता, परमानेंट हो जाता है। अब बेटे यह भाषा का स्थायी रूप, ऐसे विचारों को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उसने लिख रखा हुआ निकाल के लाओ, इससे विचार सुरक्षित रहते हैं, तब विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये शिक्षण में लेखन, इसे शिक्षण में लेखन कौशल कहा जाता है। भाषा का चौथा कौशल है, चतुर्थ कौशल है। और ये अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ये भी इससे भी हम प्रेजेंट करते हैं, हम अपने विचारों को ग्रहण नहीं करते। तो कभी लिख लिख कर याद नहीं होता कि लिखे जाओ, इसीलिए मैं कम लिखवाता हूँ। सुनकर समझ के याद होता, कभी लिखने से याद नहीं होता। तुम तो पागल हो, आप तोड़े जाते हो लिख लिख के, इसीलिए मैं लिखवाता ही नहीं। अब पता चले मैं क्यों नहीं लिखवाता। मैं बेटे बिल्कुल एक एक चीज को कलात्मक रूप से पढ़ाता हूं। दुनिया ना इतना तो लिख ले, इतना तो लिख ले, उसको सिखा ऐसे दो कि लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक। सांकेतिक रूप, सांकेतिक वो इशारे वाला, जब विचारों का आदान प्रदान करने के लिए संकेत या इशारों का प्रयोग किया जाता है तो उसे सांकेतिक रूप